किसान भाई बहनों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारियां कि जो लाभदायक होती हैं। तो चलिए इसी श्रृंखला में हम आपको बता दें कि हाल ही में हुई बारिश से क्या रहा फसलों पर प्रभाव और कैसे करें इसका संरक्षण, जानेंगे अपने कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले इन दिनों कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है, जानने के लिए आइए देखते हैं खबरें खेती की। राजस्थान में नहीं होगी सिंचाई जल की कमी। बेमौसम बरसात से हुए फसल नुकसान में केंद्र होगा मददगार। छोटे और सीमांत किसानों को विशेष ऋण, नाबार्ड को बनाया माध्यम। और देश में उर्वरक खाद की कमी नहीं। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा भटनागर। अब खबरें विस्तार से। हमेशा पानी की कमी झेलने वाले राज्य राजस्थान को अब समुचित पानी मुहैया कराया जाएगा ताकि राज्य में बेहतर तरीके से सिंचाई कार्य पूरा किया जा सके। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्य के किसानों को आश्वासन दिया है। पेश है ये रिपोर्ट। लहलहाती फसल के लिए जरूरी है सही समय पर सही सिंचाई। राजस्थान राज्य के किसान प्रतिवर्ष इसकी तंगी झेलते हैं। ज्ञात हो कि देश में कुल उपलब्ध जल का मात्र 1% ही राजस्थान में है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि इस दिशा में नई नीतियां बनाई जाएंगी। ऐसे में जल उपलब्धता के रास्ते तलाशे जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल बर्बादी भी रोकनी होगी। जल की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों देश के विभिन्न भागों में हुई बरसात और ओलावृष्टि ने खड़ी फसल को प्रभावित किया है। हालांकि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, फिर भी केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में मदद की पेशकश की गई है। देश के विभिन्न राज्यों में मौसम ने आश्चर्यजनक रूप दिखाया है। भारी बरसात, ओलावृष्टि और हिमपात ने सीधी चोट रबी की खड़ी फसलों पर की है। इस संदर्भ में संज्ञान लेते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस स्थिति में केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत राशि जारी करने के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा जा चुका है। दूसरे, केंद्र सरकार राज्य सरकारों से संपर्क बनाए हुए है, वहां भी ऐसी परिस्थिति के लिए पर्याप्त कोष है। कृषि के संपूर्ण विकास की धुरी छोटे और सीमांत किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए घोषणा की है कि ऐसे किसानों को उनकी कृषि जरूरतें पूरी करने के लिए समय रहते समुचित ऋण दिया जाएगा। इसके लिए नाबार्ड को माध्यम बनाया गया है। भरपूर फसल के लिए आवश्यक है कि किसान को समय पर खेती से जुड़ी सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाएं। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को बिना किसी अड़चन के ऋण उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2015-16 के बजट में 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड को अगले वित्त वर्ष में 300 करोड़ रुपए की पूंजी डालने का प्रस्ताव किया है। दोनों ही दिशा में किसान पर्याप्त ऋण प्राप्त कर सकेंगे। बढ़वार लेती रबी फसलों के लिए जरूरत है उर्वरकों की। किसानों की इस जरूरत को देखते हुए सरकार द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए राज्य सरकारों को भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बढ़वार लेती रबी की फसलों को उर्वरक आवश्यकता का आकलन करते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में उर्वरक और खाद की कोई कमी नहीं है। इस दिशा में कालाबाजारी और वितरण की समस्या है, जिसे ठोस कदम उठाकर पूरा किया जाएगा। इस संदर्भ में राज्य सरकारों से संपर्क किया गया है, उन्हें इस ओर ध्यान देना होगा। इसके अलावा केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार ने स्पष्ट किया है कि सभी किसानों को सीधे सब्सिडी हस्तांतरण पर भी विचार किया जा रहा है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में 18 मार्च को विज्ञान पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। सभी किसान भाई बहनों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इसका लाभ उठाएं। इस किसान मेले में
भैंसों की नस्लों, रखरखाव और वैज्ञानिक तरीके से देखभाल किए जाने की जानकारी भी दी जा रही है। मौसम में फिर बदलाव स्पष्ट हो रहा है। इसको देखते हुए आपको सचेत रहना है और सही प्रबंधन भी करने होंगे। तो आइए पहले जाना जाए कि देश के विभिन्न भागों में मौसम का क्या हाल है और विशेषज्ञ की क्या सलाह है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू व कश्मीर समेत हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश व बर्फबारी के आसार हैं। इससे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी कर्नाटक के इलाकों में तेज ठंडी हवाएं चल सकती हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे मूंग और उड़द की फसलों की मार्च में बुआई के लिए किसी प्रमाणित स्रोत से उन्नत बीज खरीदें। और अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। देश की अधिकांश कृषि उपज मंडियां इन दिनों नई आवक के कारण गिरावट की चपेट में हैं। मसूर की फसल भरपूर उत्पादन लेकर आई है, जिसने मांग से ज्यादा स्टॉक पहुंचा दिया है। यही स्थिति उड़द की है। दोनों के ही दाम टूट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरसों के तेल में भी गिरावट दर्ज की गई है। कुसुम का तेल उठान पर है। हाँ, बरसाती माहौल के कारण सब्जियों में गजब की तेजी देखने को मिल रही है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान प्रस्तुत करते हैं अखिल भारतीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2015 10 से 12 मार्च 2015। पूसा कृषि विज्ञान मेले में फसल उत्पादन तकनीकों का जीवंत प्रदर्शन, संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र पर किसानों का भ्रमण एवं विभिन्न कृषि उत्पादनों का प्रदर्शन एवं बिक्री भी होगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800118989 में या फिर लॉग इन करें www.iari.res.in में। चलो उठो जागो किसान, चलो चलें पूसा संस्थान। किसान भाइयों, अभी थोड़े ही दिन पहले हल्की सी ठंड थी और मौसम ने बदलाव लिया तो हल्की सी गर्मी हुई, लेकिन उसके साथ ही मौसम ने एकदम करवट बदला तो बारिश झमाझम बरस पड़ी। और इस झमाझम बारिश से क्या रहा फसलों पर प्रभाव, कैसे करें अपनी फसलों का बचाव, आइए जानते हैं इस भाग में। कहा जाता है कि वक्त और किस्मत बदलते देर नहीं लगती। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता और अच्छा वक्त तो मानो पंख लगाकर उड़ जाता है। सच मानिए, यदि इंसान धैर्य और आत्मसंयम से काम ले तो बुरा वक्त भी अच्छा बनते देर नहीं लगती। पिछले दिनों हुई घनघोर बारिश से कितने ही किसानों के खेत बर्बाद हो गए। खड़ी और पकी फसलों में पानी भर गया, लेकिन किसान भाइयों निराश ना हो, संयम न छोड़े, मेहनत और धैर्य से काम ले और हमारे मौसम वैज्ञानिक तथा कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर ध्यान दें और अपनी फसलों को बचाकर होने वाले नुकसान से बचें। इस वक्त यदि कहीं भी बादल गरजता है या मौसम बदलता है तो किसानों के माथे पर चिंता की रेखाएं छुपाए नहीं छुपती।
इस वक्त सबसे जरूरी है मौसम की जानकारी से अवगत होना। मौसम की जानकारी भी आप बहुत से माध्यमों से जान सकते हैं, वेबसाइट के द्वारा, फोन के द्वारा। इन सभी के लिए हमारे मौसम वैज्ञानिक आपको आवश्यक जानकारी दे रहे हैं। अभी जैसे रबी की फसलों का मौसम चल रहा है और इस सीजन में जैसे कई ऋतु में कई हमें जो बरसात मिलती है वो जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं या पश्चिम की तरफ से आने वाले विक्षोभ, ये जो हम नाम आमतौर पर प्रयोग करते हैं। और अगर आपने देखा है जैसे इस पिछले 2-3 दिन में काफ़ी बरसात हुई है पूरे, अगर हम देखें उत्तर पश्चिम भारत में, चाहे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, काफ़ी एरिया में बरसात हुई है। जैसे देहरादून में तो 7 सेंटीमीटर बरसात हुई है। और इस पूरे बरसात के साथ साथ जैसे एक आध जगह पे ओले भी पड़े हैं, लेकिन हवा काफ़ी चली है। और हवा चलने से जैसे आप जानते हैं जो हमारी फसलें हैं, गेहूँ है, सरसों है, दालों की फसलें हैं, गन्ना है, इस तरह की फसलें और जो सब्जियां हैं अभी खेतों में ये फसलें हैं। एक जो अनुमान लगाया हुआ है पिछले दिनों में जो बरसात हुई है बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों में 5% से और जो 30% का नुकसान है। जो फसलें हैं जैसे गन्ने में फ़ायदा हुआ है और जो गेहूँ है जो लेट सोइंग जिसको कहते हैं, जो पछेता गेहूँ बोया गया है उसमें तो फ़ायदा है। लेकिन जैसे गेहूँ है, पंजाब है, हरियाणा है, जो तेज़ हवा चली है इसे लॉजिंग हुई है, गेहूँ गिरा है जिससे नुकसान हुआ है। इसके अलावा जैसे चना है, दलहन है या दूसरी फसलें हैं, सब्जियां हमारी, उन पे भी कुछ नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा, जिसको अनुमान हम कहें 20 से 25% का नुकसान है। मध्य प्रदेश में 5 से 15% का और राजस्थान में 5 से 10% का। जो हिमाचल है उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, सेब में कोई नुकसान नहीं है, सब्जियों में बहुत कम नुकसान है। तो जो लॉजिंग हुई है या जिसको कहते हैं हवा से गिरा है, उनमें गेहूं में या जैसे नुकसान हुआ, सरसों में थोड़ा नुकसान हुआ। कुल मिला के स्थिति बहुत ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान है। जैसे मैंने बताया गन्ने में या जो अपने देर से गेहूं बोया गया उनमें कुछ फ़ायदा, उनमें फ़ायदा ज़रूर, लेकिन कुछ फसलों में नुकसान है। इस चीज़ के लिए सरकार भी इस चीज़ को देख रही है, किसान भाई भी देख रहे हैं। और जो जैसे मैंने पूर्वानुमान बताया है तो आने वाला ऐसा मौसम नहीं है इस तरह का, जैसे बहुत तेज़ हवा रही है तो समझते हैं कि जैसे अच्छी धूप निकलेगी तो उससे कुछ फसलों में जैसे इम्प्रूवमेंट कहते हैं या फ़ायदा होना चाहिए। 80 लाख किसान जो मोबाइल से हमारे रजिस्टर्ड हैं, उनको मोबाइल पे उन्हीं की भाषा में ये जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। तो इस जानकारी को पूरा आप देखते रहिए कि किस तरह का मौसम चेंज हो रहा है, जो जानकारी आपको मोबाइल पर भी देते हैं। इसके अलावा जो एक मैं बता दूं टोल फ्री नंबर है 1800 180 17 17, एक बार फिर दोहरा दूं 1800 180 17 17। इस पे आप फ़ोन करेंगे, कोई पैसे नहीं लगेगा, मौसम की जानकारी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है imd.gov.in, उस पर भी सारी जानकारी उपलब्ध रहती है, उससे भी ले सकते हैं। जो हमारे प्रादेशिक मौसम केंद्र हैं देश के सब भागों में, जो सब स्टेट्स में, सब राज्यों में, वहाँ भी फ़ोन कर सकते हैं, दिल्ली भी फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी आप उपलब्ध रहनी चाहिए। और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं मोबाइल के ज़रिए, जैसे मैंने आपको बताया। कैसे जुड़ेंगे इसका नंबर हमने हमारी वेबसाइट है इसके ऊपर लिखा हुआ है, एक बार आप फ़ोन करेंगे तो इससे आप जुड़ जाएंगे और हमेशा आपको मौसम संबंधी जानकारी मिलती रहेगी। बागवानी के क्षेत्र में देश के पहाड़ी भागों में होने वाली खुमानी और आलू बुखारा की फसलें भी बारिश से प्रभावित हुई हैं। सेब के बाग और उत्तर भारत में आम के बागों पर भी प्रभाव पड़ा है, जबकि नींबू वर्गीय फसलों के लिए नुकसान की बात साबित नहीं होती, तो इन फसलों के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके अलावा बेल वाली सब्जियां जो अब लगाई गई हैं, उनमें भी फायदा हो सकता है। अपनी सब्जियों और फलों के बागों को नुकसान से कैसे बचाएं, इस बारे में जानकारी लेते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राम आश्रय जी से।
होली का त्यौहार ख़त्म होते ही किसान लोग हमारी ये आस लगा के बैठ जाते हैं कि अब उनकी फसलें पक गई हैं और अपनी कटाई के लिए वो तैयारियां करने लगते हैं। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसा हुआ, होली के मौसम में ही बेमौसम बारिश हुई और इस बारिश से काफ़ी कुछ जो है हमारी फसलें हैं, सारी फसलें उन पर नुकसान हुआ है। खासकर हम बागवानी की फसलों की बात करें तो पहाड़ों पर भी इस वक्त काफ़ी बारिश हुई है और वहाँ पे बर्फ़बारी भी हुई है। इसकी वजह से हमारी जो वहाँ की फसलें हैं उनमें भी कुछ नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। खासकर हमारी जो खुबानी की फसल है और आपकी आलू बुखारा की फसल है जिसे कहते हैं प्लम और एप्रिकॉट, इसमें इस समय जो है फूल आने की काफ़ी संभावना थी और ये इसमें आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस वक्त की बेमौसम बर्फ़बारी और बारिश की वजह से इन दो फसलों में फूल आने में काफ़ी बाधा पड़ेगी और फूल आएगा भी तो उसमें जो आपका उत्पादन होना चाहिए इन दो फसलों में नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सेब और दूसरी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय फसलों की, तो इसमें भी अगर आगे आने वाले वक्त में मौसम का यही मिजाज रहा और एक दो बार बारिश या बर्फ़ पड़ गई तो आपकी सेब की फसल पे भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है जो इस सेब की बागवानों में फूल आना चाहिए आपके करीब करीब 15 से 20 मार्च के आसपास, उसमें फूल नहीं आ पाएगा और उसकी वजह से फूल आने में देरी होने से जो बाद में फूल आएगा उसमें जो फलों को बढ़ने के लिए वक्त मिलता है तो वो नहीं मिल पाएगा। इसकी आशंका हो जाती कि उसकी वजह से जो फलों का साइज़ है, आकार है, वो छोटा रह जाएगा। अगर आकार छोटा रह जाता है तो निश्चित तौर पर ये जायज़ सी बात है, मानी हुई बात है कि आपके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कहने का तात्पर्य उत्पादन कम होगा। अगर हम उत्तर भारत में इस वक्त नज़र डालें तो हमारी खासकर जो दूसरी अहम फसल है यहाँ पर आम की फसल में भी इस समय बौर आ रहा है। बागान जो है बौर से भर रहे थे। उस समय जो काफ़ी बारिश हुई है और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है, उसकी वजह से इसमें जो आपके बौर कहीं झड़ गए हैं और इनमें जो पर परागण की क्रिया हो रही थी उसमें कहीं न कहीं बाधा पड़ी है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे फ़ायदे का सौदा नहीं, आम के बागानों में भी नुकसान की आशंका है और इससे विपरीत प्रभाव पड़ेगा जो आने वाली कुल जो आपकी फसल होती है गर्मियों के दिनों में। निश्चित तौर पर ये जो है आम के बारे में। इसके अलावा हम अगर बात करें दूसरी जो हमारी जो नींबू वर्गीय फसलें होती, खासकर नींबू वर्गीय फसलें जिसमें हम उत्तर भारत में किन्नौ और हमारे दक्षिण भारत या मध्य भारत में नागपुर संतरे की बात करें तो इसमें काफ़ी कुछ नुकसान होने की आशंका नहीं है। इसमें क्योंकि अभी फूल आ रहे थे और इसमें फूल काफ़ी लंबे वक्त तक आता है तो इसमें ऐसी कोई आशंका नहीं जताई जा सकती है। और यहाँ पे ये कहें कि हम इस फसल में कहीं न कहीं मेरे को फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इस खेतों में जो है नमी का स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ये एक ऐसी फसल है फलों के विषय में जहाँ पे हमें कुछ नुकसान होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात करते हैं सब्जियों की तो निश्चित तौर पर उत्तर भारत के जो इलाके हैं वहाँ पर अभी आपके आलू की फसल है और आपकी जो प्याज की फसल है वो आपके खेतों में है और खेतों में इस समय इसके जो है निकालने का वक्त था और किसान भाई इसकी खुदाई के लिए तैयारी कर रहे थे या कुछ किसान भाइयों ने इसको खेतों में निकाल करके इनको जो है कोल्ड स्टोरेज में ले जाने की तैयारी में थे। लेकिन इस बेमौसम बारिश और ये बारिश का आलम ये था कि कहीं कहीं 10 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर तक की बारिश रिकॉर्ड की गई। इसकी वजह से जो फसल है उनको खेतों से निकालने में देरी हुई और देरी होने से इसमें सड़ाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इन फसलों को निकालने के बाद भी, खासकर अगर आलू प्याज को, तो ये निकालने के बाद में भी ये इतना महफूज नहीं रह पाएगा, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये आपके शीत गृहों में भी जाके इसमें नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा जो दूसरी फसलें, खासकर जो टमाटर है और कहीं कहीं जो है आपकी जो दूसरी गोभी वर्गीय फसलें थीं उसमें ओलावृष्टि से नुकसान हुई है और ओलावृष्टि से नुकसान होने की कोई भरपाई नहीं किया जा सकती है। उसकी वजह से इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। किसान भाइयों, यह वक्त नुकसान को ध्यान में रखकर परेशान होने का नहीं है, बल्कि शीघ्र और अतिशीघ्र ऐसे उपायों पर अमल करने का है जिससे आपकी हानि
लाभ में परिवर्तित हो जाए। क्योंकि निराशा से कभी इंसान उबर नहीं सकता। मन को प्रबल बनाकर कर्मठ बनो और लग जाओ फिर से मेहनत की राह पर। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान प्रस्तुत करते हैं अखिल भारतीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2015, 10 से 12 मार्च 2015। पूसा कृषि विज्ञान मेले में फसल उत्पादन तकनीकों का जीवंत प्रदर्शन, संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र पर किसानों का भ्रमण एवं विभिन्न कृषि उत्पादनों का प्रदर्शन एवं बिक्री भी होगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800118989 में या फिर लॉग इन करें www.iari.res.in में। चलो उठो जागो किसान, चलो चलें पूसा संस्थान। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चलते चलते हम आपको बता दें कि कल के कार्यक्रम की खास पेशकश होगी कि बदलते मौसम में कैसे करें बकरियों की देखभाल। मंडी भाव होंगे, खबरें खेती की होंगी, मौसम भी होगा। तो जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन से। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति, नमस्कार।